गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 10 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल है, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस पहल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो गुणवत्तामूलक नेत्र देखभाल के लिए ये पहल स्टार्ट की है और चश्मे की जो समस्या है इसे निदान के लिए स्पेक्स 2030 पहल है जो प्रारंभ की है। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो डब्ल्यूएचओ के हेड है ये डॉक्टर टेड्रोस है। और हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो इराक देश है इसे ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है, इसमें दूर की वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसके निदान के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो निकट की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसके निदान के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष इसे प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं और इसमें दोनों ही मतलब निकट की और दूर की वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसके निदान के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो नोबेल जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है कि 2023 के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे, अर्थ गोल है, अर्थ से अर्थशास्त्र बन जाएगा और गोल से गोल्डन बच जाएगा। तो गोल से आप गोल्डन रिलेट करेंगे और अर्थ से अर्थशास्त्र को रिलेट करेंगे। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2023 का है ये क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। यदि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी घोषणा है जो 1968 से इसकी घोषणा होती है। बाकी जो सभी पुरस्कार है मतलब जो 5 कैटेगरियों में दिए जाते हैं, इनकी घोषणा है जो 1901 में पहली बार प्रदान किए गए थे, जबकि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा 1968 में होती है और पहली बार इसे 1969 में रेंगर फ्रिस जैन टिबरजेन को प्रदान किया गया था और इसे रिक्स बैंक प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार है इसे रिक्स बैंक प्राइज के नाम से भी जाना जाता है और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसे प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे ये अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह साल 2023 के जो नोबेल पुरस्कार है जो कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, सभी प्रदान किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। हमने अर्थशास्त्र की बात की है कि क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया जाएगा। यदि शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो शांति का जो नोबेल है ये नरगेसी मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे के जॉन फासे को प्रदान किया जाएगा। जॉन फासे है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रखेंगे, साहित्य में ना फंसे जान इसकी ट्रिक हो जाएगी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये पियरे एगोस्टनी, फ्रैंके क्रॉस, एनी एल व्हिलियर को प्रदान किया जाएगा। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी ट्रिक हो जाएगी, भांगे पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी। यदि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये कैटलिना कोरिका जो कि हंगरी के रहने वाली है, विस्मेन यूएसए के रहने वाले हैं, इन दो को प्रदान किया गया है। और चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी ट्रिक हो जाएगी, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, इसकी ट्रिक हो जाएगी।
रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये अलेक्सी एकिमो, मोगी बोबंडी और लुइस ब्रुस को प्रदान किया है। और जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है इसकी ट्रिक हो जाएगी अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, तो रसायन का पुरस्कार की ये ट्रिक हो जाएगी। तो ये सारे जो 6 के 6 पुरस्कार है ये आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो ये 5 राज्य है जो मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। तो इन राज्यों में चुनाव की घोषणा, जो चुनाव की डेट है इसकी घोषणा है जो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 5 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसका उल्लेख है जो आर्टिकल 324 से 329 में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है। और भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो सुकुमार सेन था, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये राजीव कुमार है। भारतीय चुनाव आयोग की पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी ये रमा देवी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये 35 वर्ष होती है। जबकि लोकसभा जो सांसद होता है, लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। और विधानसभा सदस्य के बारे में बात करें तो मतलब जो विधानसभा का एमएलए होता है इसके लिए न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होती है। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसमें 16 करोड़ मतदाताएं हैं जो शामिल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए सी विजिल ऐप है ये प्रारंभ किया है। सी विजिल ऐप है, इसमें 100 मिनट के अंदर जो शिकायत की गई है इसका समाधान होगा। तो ये जो सी विजिल ऐप है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्य है इनमें विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, मध्य प्रदेश में 230 है, मिजोरम में 40 विधानसभा की सीट है और तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहां प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात है इसे गोवा में प्रारंभ किया है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होता है इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन जो सागर है इसमें चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। बिपरजॉय है, इसका नामकरण है जो बिपरजॉय चक्रवात था इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ है जो आपदा और विपत्ति इसका अर्थ था, और ये अरब सागर में देखने को मिला था। असनी चक्रवात है, इसका नामकरण है जो श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और जो मोचा चक्रवात है इसका नामकरण है जो यमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है ये न्यू जर्सी यूएसए में हुआ है। इस मंदिर का नाम स्वामी नारायण मंदिर होगा। यदि भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है ये अंगकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है और इसका निर्माण है जो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सूर्यवर्मन सेकंड है ये खमेर साम्राज्य से संबंध रखते हैं। और यदि कंबोडिया के बारे में बात करें तो कंबोडिया की जो राजधानी है ये नोम पेन है जो कंबोडिया की राजधानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खजुराहो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और इनका निर्माण है जो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में है और बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में काजू को जीआई टैग मिला है ये गोवा का है। और रसबली जो मिठाई है इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये ओडिशा की है। खामती चावल और तांगसा वस्त्र है इसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये अरुणाचल प्रदेश का है। कुछ और जीआई टैग और देखेंगे। बसोली पश्मीना को हाल ही में जीआई टैग मिला है जो कि जम्मू कश्मीर का है।
चरपी पनीर है जो कि याक का जो दूध है इससे बनाई जाती है और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह अरुणाचल प्रदेश की है। कंबम अंगूर है, ये तमिलनाडु का है। सुंदरजा आम है, यह रीवा मध्य प्रदेश का है। हाथरस की हींग है, इसे भी जीआई टैग मिला है, ये उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है, ये कोच्चि केरल में किया जाएगा। इसका शुभारंभ है जो मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि में नवाचार के लिए कृषि विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन है, ये 1972 को होता है। क्योटो प्रोटोकॉल है, ये 1997 में जापान के अंदर होता है। जो ग्रीन हाउस गैस है, इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल होता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन है, ये 1992 में ब्राजील के रियो शहर में होता है और यहाँ पर जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पेरिस समझौता है, ये कोप 21 के दौरान 2015 में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में जो मेरोग सुरंग है, ये रामबन जिला जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 395 मीटर है जो इसकी लंबाई है और ये 2 लेन की सुरंग है और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है इस पर बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। सिकुला सुरंग है, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। यदि रोहतांग सुरंग के बारे में बात करें तो इसे इसे अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई है जो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अमृत वृक्ष आंदोलन है, ये असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। शुभ यात्रा योजना है, ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो हाल ही में जो गंगा डॉल्फिन है इसको राज्य जलीय जीव है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। यदि गंगा डॉल्फिन के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है जो प्लेट निस्ता गंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है और सुसु के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिलती है। 5 अक्टूबर 2009 को जो गंगे डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव को का दर्जा है जो दिया गया था, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर को गंगे डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है और एससीओ की जो पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी थी वो वाराणसी थी। सिविल 20 का आयोजन है, ये जयपुर राजस्थान में होता है। प्रोजेक्ट नमन है, ये भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है और प्रोजेक्ट क्लैप है, ये शिक्षा से संबंधित है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, ये प्रारंभ हुआ है और इसका संबंध है जो तेलंगाना से है। आदिवासी, यह एक आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय है। समक्का सरक्का इसे मेदाराम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और कोया जनजाति के द्वारा 4 दिन तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। 2 वर्ष में एक बार इस मेले का आयोजन होता है और माघ महीने में इस मेले को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डेविड वार्नर एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोप का पहला पुणे प्रायोजित रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? इसे स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो वल्कन 2020 परियोजना है, इसका संबंध ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल के द्वारा इसमें टोटल 107 पदक जीते गए हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को इसका तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये असम में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है, ये इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया है। विरोध में इजराइल के द्वारा भी आयरन स्वाड है जो चलाया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने आज की और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।